अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां। और जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इस वक्त थोड़ा सा किसी न किसी तरह से प्रेशर में आई है। यानी भारत की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शिरकत से इनकार करने के बाद जो है सूरत हाल वो एकदम से कशीदा हुई। और इस टूर्नामेंट को जो है वो भारत का जो बुनियादी मकसद था वो मकसद था कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की एक्टिविटीज़ को, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ को मुतासर करना। ये बिल्कुल वाज़ेह है, इससे वाज़ेह, इससे ज़्यादा क्लियर सूरत हाल बिल्कुल नहीं हो सकती है। यानी आईसीसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के इफ्तिताह के लिए, इसके शेड्यूल के अनाउंस करने के लिए लाहौर में एक तकरीब को मुनक्किद करना चाह रहा था, जो गुज़श्ता रोज़ संडे यानी 10 नवंबर को लाहौर में ये इवेंट शेड्यूल था, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से आईसीसी 2025 का शेड्यूल जो है उसको प्रॉपर अनाउंस किया जाना था। और इस इवेंट से एक दिन पहले, महज एक चंद घंटे पहले जो है वो इंडिया जो है वो इस इवेंट में, इस टूर्नामेंट में शिरकत से इनकार कर देता है। अच्छा, और इस कदर भोंडे और घटिया तरीके से इनकार करता है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी कि बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल वे में मीडिया पर खबरें चलाकर और फिर उसके बाद वर्बली सिर्फ एक टेलीफोन कॉल के जरिए आईसीसी को इन्फॉर्म कर देता है कि जी हम इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं करते, बल्कि उसके लिए किसी किस्म के कोई तहरीरी जवाब देना भी पसंद नहीं करता, जो कि एक प्रोफेशनल एथिक्स में आ जाता है, जो कि एक उसका फर्ज था कि वो रिटन फॉर्म में उसकी रीजंस, उसकी वजूहात जो हैं वो आईसीसी को लिख कर देता और उसके बाद एक ऑफिशियल प्रोफेशनल वे में इस टूर्नामेंट को लेफ्ट करता, कोई रीजन देकर करता। लेकिन बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड और बिल्कुल एक प्रोफेशनल खुद को टीम कहलाने वाली इस कदर घटिया अंदाज में उसने इस टूर्नामेंट को छोड़ने का ऐलान किया कि जो बिल्कुल भी प्रोफेशनल एथिक्स के हरगिज़ खिलाफ है। अच्छा, और दूसरी जानिब एक और कि मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ को भी यकीनन शक की निगाह से देखता हूं कि ऐन उस मौका पर जबकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट के पाकिस्तान में इनेकाद के लिए आईसीसी एक इवेंट मुनक्किद करने जा रही है और उस इवेंट में अनाउंसमेंट होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी वनडे इंटरनेशनल के शेड्यूल के लिए, और उससे महज 2 रोज़ कबल इस कदर ज़ोरदार धमाका जो है वो, इस कदर ज़बरदस्त किस्म का, ज़ोरदार किस्म का धमाका जो है वो क्वेटा में हुआ, जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हुआ। और उसके बाद भारत को एकदम से जो है वो एक बड़ा बहाना मिल जाता है कि जनाब हम जो है वो इस इवेंट में शिरकत नहीं करेंगे। यानी कि मैं यकीनन इन कड़ियों को कहीं ना कहीं मिलता हुआ देखता हूं और ये समझता हूं कि ये एक खतरनाक साइन है, एक खतरनाक और घटिया और भोंडा और दहशत से भरा हुआ तरीका था कि जिस तरीके से भारत ने दहशतगर्दी को अगर सपोर्ट नहीं किया तो किसी और वे में अगर देखें कि सपोर्ट किया उसने आकर, अगर बराह रास्त अगर सपोर्ट करने से वो इनकार भी करते हैं तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इसको फेवर देते हुए नजर जरूर आते हैं कि किसी भी दुनिया के कोने में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो है वो स्पोर्ट्स का एक बड़ा किरदार होता है, और माशरे की बहाली के लिए, यकीनन कौमों की बहाली के लिए जो स्पोर्ट्स हैं या एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हैं ये एक बड़ा मरकजी किरदार अदा करती है। ऐसे मौका पर भारत ने इंतहाई घटियापन का मुजाहरा करते हुए इस इवेंट से स्किप बैक किया और नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड करते हुए सिर्फ महज मीडिया के जरिए ये अनाउंसमेंट दी कि वो इस इवेंट में शिरकत नहीं कर रहे हैं। अब इस इवेंट का में शिरकत ना करने के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक ताहाल अच्छा स्टैंड लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस स्टैंड को किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर के ऊपर आकर अगर इन्होंने स्टेप बैक किया, इससे पीछे हटे, तो यकीनन इसमें ये हमेशा हमेशा के लिए नीचे दब जाएंगे। ये एक ऐसा मौका है जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड लेने और इसके ऊपर बरकरार रहने की जरूरत है। यानी कि इस वक्त जो जराए के मुताबिक और पाकिस्तान के मरकजी निजी टीवी चैनल्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो जवाब तैयार किया है इसके ऊपर और जो तहरीर एक तैयार की है वो हुकूमती मशावरत से वो तहरीर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भेजी जा रही है, और इसमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि कबल अज़ीम
1996 1996 और 2003 में होने वाले वर्ल्ड कप्स के अंदर जिन टीमों ने वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं की या मुख्तलिफ मैचेस खेलने से इनकार किया या मुख्तलिफ वेन्यूज मुख्तलिफ कंट्रीज में जाकर खेलने से इनकार किया, तो उन टीमों के जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स दूसरी टीम को दे दिए गए, यानी कि वॉक ओवर का सिस्टम जो है वो किया गया और उसमें उनके पॉइंट्स जो थे, जो टीम वहां पर खेलने के लिए तैयार थी उस टीम को वो पॉइंट्स दे दिए गए और वो टीम जो है वो फातेह करार दे दी गई। इस तरह टूर्नामेंट चले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसी पैटर्न के ऊपर एक तहरीर तैयार की है कि 1996 में श्रीलंका के अंदर जब दहशतगर्दी का एक जो है वो दौर था और तामुल टाइगर्स के सिलसिले में जो है ना वो मामला वहाँ पर खराबी का शिकार थे, तो उस मौका पर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों ने श्रीलंका में जाकर खेलने से इनकार किया, जिस पर उनके इन दोनों मैचेस के जो पॉइंट्स थे वो मध्य मुकाबिल टीमों को दे दिए गए। इसी तरह 2003 वर्ल्ड कप के अंदर कीनिया में न्यूजीलैंड ने जाकर खेलने से इनकार किया, जबकि दूसरी जानिब जिम्बाब्वे के अंदर शेड्यूल मैच में इंग्लैंड ने जाकर खेलने से इनकार कर दिया। तो ऐसे मौका पर इनके जो पॉइंट्स थे वो मध्य मुकाबल टीमें जो कि इन वेन्यूज पर खेलने के लिए तैयार थी उनको वो पॉइंट्स जो है वो दे दिए गए। इस सूरत हाल को बेस बनाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना एक लेटर, एक खत तैयार किया है कि इसकी बुनियाद पर कि जब बाजी में ऐसा होता रहा है, इन एग्जाम्पल्स को कोट करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यह मौकफ है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले इस टूर्नामेंट में इंडिया अगर शिरकत नहीं करता तो उसकी मध्य मुकाबिल टीमों को उन मैचेस के पॉइंट्स जो हैं वो अवार्ड कर देने चाहिए और उसके बाद 7 टीमों के बाद 8 की बजाय 7 टीमों के साथ ये टूर्नामेंट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और बाकी टीमों को इंडिया के साथ जो मैचेस थे उनमें उनके पॉइंट्स उनको दे देने चाहिए और उसके बाद इस इवेंट को इसी वेन्यू के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ही होना चाहिए। और अगर कहीं और किसी भी प्रोग्राम के ऊपर आईसीसी आता है तो इस पर पाकिस्तान जो है उसका मौकफ है कि वो हरगिज़ भी नहीं जाएगा, यानी ये टूर्नामेंट हर सूरत में सिर्फ पाकिस्तान के ही मैदानों पर होगा, ऐसा मौकफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और हमारी दुआ है कि ये मौकफ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिरी वक्त तक कायम रहे। भारत को बिल्कुल भी इस चीज़ का मौका नहीं देना चाहिए कि वो खुदा न खास्ता किसी तीसरे वेन्यू की बात करे, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की बात करे। तो जनाब, दूसरी जानिब पाकिस्तान के पास एक और जो रास्ता है वो है आलमी सालसी अदालत में जाने का, कि जहां पर जाकर वो अपना नुकसान इंडिया से क्लेम कर सकता है और इस केस को जीतने की सूरत में इंडिया को भारी जुर्माना पाकिस्तान को अदा करना पड़ेगा। तीसरी एक और चीज जो सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक मौकफ जो उनके जराये के मुताबिक सामने आया है और इसको अभी ऑफिशियल लेवल पर इसकी तस्दीक होना बाकी है, जिसके मुताबिक ये कि पाकिस्तान में भी कि आइंदा भारत के साथ मुस्तकबिल करीब में होने वाले किसी भी टूर्नामेंट, किसी भी वेन्यू पर होने वाले किसी भी मैच में खेलने से इनकार कर देगा। पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई किसी इवन एशिया कप हो या चाहे वर्ल्ड कप लेवल का मैचेस हो, पाकिस्तान भारत के खिलाफ वो मैचेस नहीं खेलेगा। ऐसी सूरत में यकीनी तौर पर भारत को भी एक बड़ा माली नुकसान हो सकता है। सो जनाब, पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ पत्ते हैं जिनको खेलने के लिए उस पर अभी गौर व फिक्र बाकी है। हतमी फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया जाएगा, जिस पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी फाइनल पॉलिसी बनाएगा और उसके ऊपर बुनियादी तौर पर अभी जो बात सामने आई है वो ये कि तहरीरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से इस बात का मुतालबा करने जा रहा है कि भारत भी अपनी तमाम तर वजूहात कि वो पाकिस्तान में क्यों नहीं खेलना चाहता या पाकिस्तान के अंदर खेलने में उसे किन मुश्किलात का सामना है, इसमें तहरीरी तौर पर रिटन फॉर्म में भारत जो है वो आईसीसी को इन्फॉर्म करे ताकि इन वजूहात को सामने लाया जा सके और पाकिस्तान भी एक ऑफिशियल और प्रोफेशनल वे में इन बातों का जवाब दे सके। सो जनाब, यकीनी तौर पर पाकिस्तान का ये मौकफ जानदार है, टेक्निकल है और इसके ऊपर भारत को जवाब देना होगा। लेकिन दूसरी जानिब इस मौका पर कि जब आईसीसी इस इवेंट का शेड्यूल अनाउंस करने जा रहा था लाहौर में और एक इवेंट जो है वो मुनक्किद किया जा रहा था, एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा था, इस मौके पर भारत का इनकार करना और इस इवेंट से 2 से 3 रोज़ कबल जो है वो क्वेटा में धमाकों का होना यकीनी तौर पर बहुत से सवालात को जन्म देता है। और यकीनन हमारी एजेंसीज़, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और तमाम जो हमारी फोर्सेज हैं वो हरगिज़ भी
इसमें गाफिल नहीं होंगी और यकीनन वो इसका एक ज़ोरदार जवाब भी देंगे। तो जनाब, आपने अगर अभी तक उर्दू जायज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि इन्हीं खबरों और तबसरों के साथ हम आगे बढ़ सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को उर्दू जायज़ा के प्लेटफॉर्म से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।